साल से यहाँ दौड़ रहे हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा। नहीं हुआ तो आम जनता के क्या होगा। तो इसका वजह है कि ये लोग पैसे पर जो पैसा देगा उसका काम करेंगे, जो ना पैसा देगा उसका काम नहीं। तो क्या आपसे भी कहीं पैसा मांगा गया है? हाँ, एक बिचौलिया के हमारे पास कल भेजा गया। तो क्या बोला गया? वो बोला कि आपको काम हो जाएगा, उसका रिजेक्ट होगा, बाकी 2.5 लाख रुपया आप दीजिएगा तब। तो DCR पैसा मांग रहा है कर्मचारी। ये देखिए तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज प्रखंड अंचल कार्यालय का। और देखिए यहाँ के कुछ खबरें हैं जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। अंचल कार्यालय में कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार आपसे अपने YouTube चैनल न्यूज डिपार्टमेंट के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर के साथ रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे बिहार में जमीन से संबंधित जमीन विवाद से संबंधित समस्याएं बहुत ही विकट और विकराल रूप धारण किए हुए है। लोगों की समस्या का निदान होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बहुत सारे दावे करती है, राजस्व विभाग बहुत सारे दावे करते हैं, भूमि सुधार विभाग बहुत सारे दावे करते हैं, इनके मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसकी जमीनी परिणाम सकारात्मक से दिखाई नहीं देता। मित्रों, ऐसे ही एक खबर पे मैं आपको रूबरू आज कराने जा रहा हूँ जो पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल सा प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र का है। और यहाँ पे के लोगों की भी समस्याएं जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग प्रखंड और अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते उनके चप्पल जूते खींच जा रहे हैं, फिर भी समस्याओं का समाधान निदान होने का नाम नहीं लेता। मित्रों, मैं कई लोगों से आज बातचीत किया है, पालीगंज अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया और इस तथ्य उभर के सामने आया है कि लोगों की काम नहीं होते, जिनमें लोगों के काम नहीं होते। बड़े पैमाने पे यहाँ पे दलालों के मार्फत से काम होती है। 2.5 लाख रुपए तक के रिश्वत लिए जा रहे हैं बिचौलिए के मार्फत से। और जो जेनमिन जो है जो काम के उत्तराधिकारी हैं, जो जैसे मोटेशन का है, रसीद कटवाने, बहुत सारे अनेक जमीनी जो विवाद है उसको लोग समाधान का प्रयास करते हैं। अंचल कार्यालय के CEO के यहाँ, कर्मचारी के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाते लगाते उनकी दम फूल जा रही है, बेदम हो जा रहे हैं, फिर भी समस्या का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा। मित्रों, ये बिहार की समस्याएं हैं। बिहार के जो भूमि सुधार विभाग के जो दावे हैं ये साफ खोलती नजर आ रही है। मैं आज इसी रिपोर्ट पे विस्तार पूर्वक आपको दिखाने जा रहा हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा पालीगंज प्रखंड के गुलीटाण के एक जो भाजपा के माले के नेत्री हैं, जिला कमेटी के सदस्य हैं, नागो देवी। अब समझिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो एक संघर्षशील जो पार्टी है भाकपा माले, उनके भी कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहा था, आम आदमी का कैसे काम होता होगा। एक दरियापुर के शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो भी दौड़ते हुए दिखाई दिए, उनका भी काम नहीं हो रहा है। कई बार चक्कर लगाने, उनकी भी ये कुछ जो रसीद घटवाने का जो विवाद था, और विवाद नहीं मैंने वो उन्होंने ये दिया है जो पूर्व में अपने भाई के बीच में बंटवारा था, वो चाहते हैं कि मेरे नाम पे रसीद कट जाए। उनकी वर्षों से जमीन जो पारंपरिक है और खंडानिक है उसका रसीद करते आ रहे हैं, फिर भी उनके नाम पे रसीद नहीं काटी जा रही। तो कई समस्याओं से ग्रसित है पालीगंज अंचल कार्यालय कि लोग चक्कर लगाते लगाते उनकी जो थक चुके हैं, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। मैं नागो देवी की बात मैं कर रहा हूँ। गुलीटाण की रहने वाली महिला, भाजपा की नेत्री हैं, जिला कमेटी सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि उन्होंने कहा और आरोप भी लगाया कि मैं 1 साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन मेरी काम होने का काम नहीं होता। CEO मैडम और कर्मचारी जो है के पास गुहार लगाते लगाते थक चुके हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने कहा उनका कि मैं जिले से लेकर आपको DCR, CO, ADM कई पदाधिकारियों का चक्कर लगाया, लिखित आवेदन तक दिया, फिर समस्या का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा। वो बताती हैं कि मैं अपनी जमीन के जो 2024 में एक जमीन खरीदा था उसकी डीड है और उसके लिए वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था मोटेशन के लिए, लेकिन मोटेशन नहीं हुआ। उल्टे क्या कर दिया लोग कि ये दूसरे पार्टी को मोटेशन कर दिया, जबकि ये जमीन पे केस चल रहे हैं। इस पे जिला में भी केस चल रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो उस केस का जो चल रहा है तो फिर CEO ने मोटेशन कैसे किया। जब वो कहते हैं कि आपने CEO से जब पूछती हैं, खुद पीड़िता जो है नागो देवी आप बीती बताती हुई विस्तार पूर्वक करती हैं। मैं सारी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा एक एक करके, और साथ में दरियापुर के
शिक्षक है मनोरंजन कुमार, उनकी भी बातें मैं दिखाऊंगा। मित्रों पहले आप ये सारी तस्वीर देखिए और रिपोर्ट देखिए और अंचल का भी तस्वीर देखिए, जो सीईओ कार्यालय के पास लोग बड़े पैमाने पे लोग भीड़ दिखाई दिया, वो काम के लिए लाइन में लगे थे। उनकी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पूरी तस्वीर एक एक करके तस्वीर देखिए। साथ में ये जो पीड़िता है नागो देवी और मनोरंजन कुमार, जो पूर्व शिक्षक हैं दरियापुर के रहने वाले, इनकी भी तस्वीर पहले देख लीजिए और क्या कहती है ये भी सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। ये देखिए तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज प्रखंड अंचल कार्यालय का, और देखिए यहाँ की कुछ खबरें हैं जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। अंचल कार्यालय में कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए पटना जिला के प्रखंड अंचल कार्यालय की तस्वीर है, दिख रही है, जो सामने दिख रही बिल्डिंग है, और इसी में सारे प्रखंड और अंचल स्तरीय कार्य होता है। मामला है आपका? पालीगंज कार्यालय में आए थे सीईओ मैडम से बात करने की, जो हमने दिया है आपको पास हम आवेदन कि ये आवेदन पर कितना तक ले कार्रवाई हुआ। क्या चीज़ का आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे कि हमारा 2024 का डेट है। अच्छा। हमने आवेदन किए इनको म्यूटेशन करने के लिए, इसने रिजेक्ट कर दिए। तो फर्स्ट पार्टी हम हैं और सेकंड पार्टी शर्मा जी है। अच्छा। तो उसी बीच में हमारा एडीएम के यहाँ केस चल रहा है, तो फर्स्ट पार्टी के दोनों के वहाँ से तरफ से आएगा कुछ निर्णय, तबे ना यहाँ म्यूटेशन होएगा। अच्छा। उसी बीच में ये लोग म्यूटेशन कर दिए शर्मा जी के, दूसरे पार्टी को करके दूसरा पार्टी को। अच्छा, ये पहले आप अपना परिचय दिए, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम है नागो देवी, घर गुल्ली टाण है। हम भाजपा माले के प्रखंड लीडर हैं पालीगंज के, जिला कमेटी मेंबर। फिर भी आपका काम नहीं हो रहा? नहीं हुआ। अच्छा, सीईओ मैडम क्या कहती हैं? सीईओ मैडम कहीं कि हम नहीं किए हैं अपना डोंगल से, हमेशा उनका साइन है। तो एक मतलब सीईओ मैडम के बाजार में डोंगल चल रहा है ना। मतलब सीईओ मैडम कहती है कि हमने नहीं किया? नहीं किया, बाकी उस पर साइन है सीईओ मैडम के। फिर हमने क्या बोलता है कि गए, वो बोले कि आरो मैडम तक गए, आरो मैडम तक गए तो बोलते हैं कि हम नहीं किए हैं, फिर भी उनका साइन है। तो उनको डोंगल भी बाजार में चल रहा है। वो बोले कि कर्मचारी तक जाए, तो हमने कर्मचारी तक गए तो बोले कि नहीं हम म्यूटेशन नहीं किए, परमार्जन किए। इस बात के लिए परमार्जन किए, हालांकि ये लोग बिना केस नंबर के म्यूटेशन किया गया। अच्छा, आप कितने दिन से दौड़ रही है इस काम के लिए? हमने साल भर से यहाँ दौड़ रहे हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा? नहीं हुआ। तो आम जनता के क्या होगा? इसका वजह है कि ये लोग पैसे पर बिकते हैं। जो पैसा देगा उसका काम करेंगे, जो ना पैसा देगा उसका काम नहीं। तो क्या आपसे भी कहीं पैसा मांगा गया है? हाँ, एक बिचौलिया के हमारे पास कल भेजा गया। तो क्या बोला गया? वो बोला कि आपको काम हो जाएगा, उसका रिजेक्ट होगा, बाकी 2.5 लाख रुपया आप दीजिएगा तब। तो डीसीआर पैसा मांग रहा है कर्मचारी से, तो कर्मचारी वहाँ बैठे। तो बिचौलिया क्या कहा? बिचौलिया क्या कहा? कौन मांग रहा है? वो बोला कि कर्मचारी मांग रहा है। कर्मचारी बोले कि हम पैसा नहीं देंगे किसी हालत में, ना तुमने गलती किया है, तुमने अपना पक्ष आपस में। पालीगंज अंचल के कर्मचारी की बात उसने कहा। हाँ। तो वो कर्मचारी पैसा मांग रहा है। हाँ। 2.5 लाख रुपया। हाँ। तब काम होगा? तब काम होगा। तो हमने बोले अपना पार्टी को कि ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोले कि नहीं कोई पैसा नहीं देना है, उनको बोलो कि आपस लो, और जैसे आप जौन हाथ से किए हैं वही हाथ से रिजेक्ट करो। तो ये आपको? हाँ, सीओ मैडम के अंदर गए थे तो गार्ड साहब कहे कि आधा घंटा बाद मिलिएगा।
भीड़ था। फिर हम कर्मचारी से मिले तो कर्मचारी महोदय किए कि हम 2 रोज के अंदर में हटा देते हैं। 2 रोज के अंदर में काम की बात करते हैं। हाँ, काम के बात करते हैं, आप शोर शराबा मत कीजिए। हम आए थे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने। अच्छा, तो ये आपके लोग, आपके साथ लोग हैं? हाँ, ये हमारे साथ हैं सब। अच्छा, तो अब आप धरना पर आप मान गए, क्या लगता है आपका काम हो जाएगा? मान गए हैं कि हमारा काम हो जाएगा आज से कल में, तब तो ठीक है, ना तो फिर हम लोग लेकर बैठेंगे यहाँ धरना स्थल पर। अच्छा, चलिए एक बार फिर से आप परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम है नागो देवी, घर गुल्लीटाड़ है, और प्रखंड कमेटी पालीगंज माले भाजपा के नेता हूँ, और उनका बोलता है कि यहाँ जिला कमेटी के भी मेंबर है। चलिए, धन्यवाद। ये बताइए, जो बता रहे हैं कि ये जो मोटेशन हुआ है दूसरे पार्टी का, उसको तोड़ने के लिए भी कहीं कुछ शिकायत किए हैं? हाँ, शिकायत की है। कहाँ किए हैं? यहाँ पहले अंचल अधिकारी को दिए, फिर DCR को दिए, फिर SDO सर के दिए, और फिर जिला में दिए। अच्छा। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसका डीड को जांच होना चाहिए। ये कितना दिन पहले दिए हैं? 28 तारीख को दिए। ओ, तो उससे अभी कुछ कार्रवाई हुआ? अभी तो कुछ ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम आए थे सब जनता को लेकर धरना प्रदर्शन देने के लिए। जी। बाकी कर्मचारी महोदय बोले कि नहीं, 2 दिन के अंदर में हम हटा देंगे। आश्वासन दिए? आश्वासन दिए। बाकी देखते हैं कहाँ तक इनको आश्वासन काम देता है, ना तो फिर हम लेकर बैठेंगे यहाँ धरना स्थल पर। चलिए, ठीक। ये बताइए, अभी आप पालीगंज अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं, किस कारण से? प्लॉट क्या मामला? मतलब रसीद पे प्लॉट नंबर चढ़ाने के लिए हम आए हैं जी। हाँ, तो हम सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, एक बाजी रद्द कर दिए, दोबारा भी रद्द कर दिए। हाँ। तो हम कहे कि मेरा कोर्ट का आदेश है, 1973 से ही मेरा जमाबंदी अलग करके रसीद कट रही है। आज तक ऑनलाइन भी कटा है, 24 में अभी काटे हैं, खाता नंबर चढ़ा हुआ है। अच्छा। हम कोर्ट का आदेश दे रहे हैं, अब बोले कि मेरा प्लॉट नंबर चढ़ाइए, तो ये आनाकानी कर रहे हैं। तो ये कहाँ का मामला है? कौन ये आप कहाँ, कौन सी जगह खड़े हैं? दरियापुर आनंद का, ये पालीगंज पालीगंज प्रखंड के, हाँ, थाना नंबर 318। तो अभी आप सीओ से मिली, सीओ का ये वक्तव्य हाँ, था? सीओ कहे कि हाँ, अब ना पे मेरा सब प्लॉट खास है, मेरा सब पर कब्जा है जी। मेरा जो प्लॉट है वो खास है, सिंगल है, उसमें किसी का हिस्सा ही नहीं है। एकाध प्लॉट में किसी का हिस्सा है, सब आरिफ है, तो उसमें अब क्या हम नापी करावे? मैंने सब नापी करके अलग किया हुआ है। इस वजह से आपका काम नहीं हो रहा, दौड़ रहे हैं? हाँ, दौड़ रहे हैं, दौड़ के हैरान हो गए। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार। कहाँ? दरियापुर के? हाँ, दरियापुर आनंद, पालीगंज प्रखंड। पालीगंज प्रखंड। तो जैसा कि आपने जो तस्वीर देखी पालीगंज अंचल कार्यालय का, वो कोई अच्छी नहीं थी, और जैसा कि ये साफ जाहिर हो रहा है, दोनों पीड़ितों ने जो तस्वीर देखा, आपने उनकी आप बीती सुनी, तो साफ उन्होंने आरोप लगाया कि पालीगंज अंचल कार्यालय में बड़े पैमाने पे व्यापक रूप से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ बिना रिश्वत का काम नहीं होता। यहाँ तक कि नागो देवी ने कहा कि एक कर्मचारी के दलाल के मार्फत से जो हमारे पास 2.5 लाख रुपए के आया कि तुम्हारा 2 दिन में काम हो जाएगा, और ये आप 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। कहा कि मैं 1 पैसे नहीं दूंगा, मैं मालिक के कार्यकर्ता हूँ, मेरे मालिक नेताओं ने निर्देश दिया है ऊपर से कि 1 पैसे नहीं देना है। तो देखा, उनको भी बीती, आपने सुना मनोरंजन कुमार की भी बातें सुनी, उनका भी जो रसीद करना था, और वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये कर्मचारी काम नहीं करते, सीओ कार्यालय में उनका काम नहीं होता। तो ये बहुत ही पालीगंज अंचल कार्यालय का दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिना पैसे का यहाँ काम नहीं हो रहा। जैसा कि पीड़ितों ने आरोप लगाया, मैं उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो नागो देवी के मैं बात करता हूँ। नागो देवी कहती हैं कि आज, जैसा कि उन्होंने बताया कि आज अपने कई लोगों, ग्रामीणों के साथ अंचल कार्यालय पर घेराव करने पहुंची थी, सीओ से बात किया, उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद मैं आपसे बात करूंगा। इसके बाद कर्मचारी से उनकी बात हुई, कर्मचारी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन के अंदर में काम आपका कर दूंगा, आप यहाँ अंचल का घेराव नहीं करें, मैं आपको ठोस आश्वासन देता हूँ। तो ये सारी कुछ जो बात नागो देवी कहती हैं, आप बीती कहती हैं। हालांकि मेरे भी कर्मचारी से बात हुई, कर्मचारी ने कहा कि मैं सब 2 दिन के अंदर में ये काम कर दूंगा। हालांकि वो अनऑफिशियल की बात थी, तो इसलिए प्रमाणिक के तौर पे आप इनकी ही बात जो ऐसा सुना नागो देवी के, आप उनकी बातों पे भरोसा करें। तो कहती है कि कर्मचारी ने आश्वासन दिया कि मेरे 2 दिन के अंदर में काम हो जाएगा, तो मान गई और अंचल का घेराव नहीं की। लेकिन बड़े पैमाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि 2.5 लाख रुपये में हमसे एक कर्मचारी के दलाल द्वारा रिश्वत मांगा गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये विवादित जमीन का जो है सुनवाई हो रही है, DCR का सुनवाई हो रही है, SDO के यहाँ भी दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि जिला में भी ADM के यहाँ मामला चल रहा है, तो फिर आखिर सीओ ने इसका मोटेशन क्यों किया? आखिर विवादित जब तक कोई इसका फैसला नहीं आया तो आप ऐसे कर लो। उन्होंने सीओ पे चार्ज करते हुए कहा कि ये तो गलत है।
साफ तौर पे आप सीओ से जब पूछते हैं कि आपने मोटेशन क्या हो तो सीओ इनकार कर देती है, लेकिन जब उनकी डोंगर से ही हुआ है, डोंगर पे सीओ का साइन है जैसा कि वो बताती हैं, तो ये आखिर कैसे संभव है कि आखिर बिना सीओ का हस्ताक्षर का मोटेशन कैसे हो जाता है, आखिर कौन करता है, उनकी आखिर सिग्नेचर डोंगल आखिर सीओ का कौन उपयोग कर रहा है। तो ये बिल्कुल सीओ इससे बच के नहीं बच सकती, और ये उनके ऊपर जो आरोप लगा रहा है अगर इसकी जांच हो तो काफी कुछ मामला प्रकाश में आ सकता है। तो ये कहानी मित्रों देखा पालीगंज के अंचल कार्यालय का, ऐसे ये अनेकों है, हजारों लोग आपको अंचल कार्यालय का दौड़ते हुए नजर आएंगे, चक्कर लगाते हुए नजर, जैसा कि मैं तस्वीरें आपको अंचल कार्यालय के दिखाया। सब लोग समस्याओं से ग्रसित है, उनका निदान होने का नाम नहीं रहा। सबने एक सुर में आरोप लगाया कि बिना पैसे का यहाँ काम नहीं होता है, दलालों के मार्फत से काम होते हैं, कर्मचारी जो है काम करते नहीं है, तो पैसा देता है काम होता है, यहाँ तक कि जो पैसे देते हैं उनके भी काम नहीं होते, कई ऐसी भी मामला सामने आया है। तो मित्रों ये जो सारी तस्वीरें मैं दिखाई, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और मैं अगली खबर के साथ आपसे फिर बनूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इससे जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों अलविदा, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय।